राहुल नाम का एक लड़का नोएडा की एक कॉलोनी में किराए पर रहता था। उसकी सामान्य सी नौकरी थी, सुबह ऑफिस और रात को देर से घर वापसी। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा और सस्ता था। राहुल की जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था सिवाय उस एक चीज के जो हर रात उसके कमरे में होती थी। राहुल अक्सर अपने ऑफिस में कहता रहता था, मुझे नींद से पहले कमरे में किसी औरत की खुशबू आती है। कभी कभी लगता है कोई मेरे कान में कुछ कह गया हो। शुरुआत में तो उसे लगा ये सब थकावट या उसका वहम होगा, पर वो खुशबू उसको हर रात आने लगी। और फिर एक रात जब राहुल बाथरूम से बाहर लौटा तो उसने बिस्तर पर किसी को बैठे देखा। लाइट धीमी थी लेकिन उसने देखा एक लड़की को जो बालों से चेहरा छिपाए बस चुपचाप बैठी थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने राहुल से कहा, तुम बहुत अकेले हो ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी आवाज़ धीमी थी, मीठी थी लेकिन अजीब थी। राहुल डर गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी हुई वो गायब थी। अगले दिन राहुल ने मकान मालिक से पूछा, सर, मेरे कमरे में कोई लड़की आती है क्या? मकान मालिक चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी, नाम था रूपा। बहुत खूबसूरत, बहुत शांत, लेकिन प्यार में धोखा खाकर उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी प्यार मांगती है, लेकिन जो पास आता है वो खुद को खो बैठता है। अब राहुल हर रात उस रूपा को महसूस करता, कभी उसकी सांस अपने सीने पर, कभी गीले बालों की लट चेहरे पर, कभी एक हथेली का दबाव अपनी पीठ पर। राहुल धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे नींद में सपने आते जहां वो रूपा के साथ अंधेरे कमरे में बंद होता और रूपा कहती, बस एक बार मुझे गले लगा लो, फिर मैं चली जाऊंगी। एक रात राहुल ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम क्यों आई हो? रूपा की आत्मा रोने लगी, मुझे कोई नहीं समझा। जिससे प्यार किया उसने मेरी तस्वीरें वायरल कर दी और मुझे छोड़ गया। माँ बाप ने घर से निकाल दिया। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और यहीं मर गई। अब बस इतना चाहती हूं, कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे आखिरी बार गले लगाए, इंसान की तरह। राहुल ने डरते हुए अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तुम्हें अब समझ सकता हूं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, कमरे की लाइट फड़फड़ाई और फिर खिड़की से एक चमकता हुआ साया आया। राहुल को गले लगाकर गायब हो गया। राहुल ने वो सब महसूस किया। अगली सुबह राहुल को वो खुशबू फिर कभी नहीं आई, ना ही वो परछाई कभी दिखी। पर जब उसने कमरे की अलमारी खोली उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, धन्यवाद मुझे इंसान की तरह विदा देने के लिए। रूपा का आखिरी अलविदा। ये पढ़कर राहुल के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और वो उसी स्माइल के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तो दोस्तों, ये थी रूपा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और लाजवाब कहानी के साथ। धन्यवाद।